जोहार एवरीवन, स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अगर आपको बीएड एमएड बीपीएड में नामांकन लेना है 2026 में, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं एडमिशन के टाइम में डिस्कस करेंगे, और कौन से डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं है किसी कारणवश तो उस पर भी बात करेंगे। और एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट को लेकर के बहुत सारे मैसेज आए हैं, और आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, तो ये भी आपका जो सीट अलॉटमेंट लेटर रहेगा उसमें मेंशन रहता है, और ये डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं। तो कितना ज़रूरी है, क्या कंपलसरी ही है एडमिशन के टाइम में, इस पर भी बात करेंगे। तो डॉक्यूमेंट को लेकर के अगर आपके दिमाग में कोई भी चिंता चल रही है, टेंशन है, तो आप लोग दिमाग से निकाल दीजिए। सारे टेंशन यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे, और कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसका सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास मिसिंग है तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट डिस्कस करेंगे बीएड एमएड और बीपीएड के लिए भी होगा, सेम डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट आपका लगेगा, अब देखिए ओरिजिनल भी लगेंगे और आपको जेरोक्स। ओरिजिनल जो है एडमिशन के टाइम में जाएंगे तो वेरिफिकेशन के लिए, जैसे आप जेरोक्स देंगे तो जेरोक्स से आपका ओरिजिनल मैच करेंगे और ओरिजिनल आपको रिटर्न कर देते हैं। तो एडमिशन के टाइम में आपको जो डॉक्यूमेंट जेरोक्स करके ले जाएंगे सेल्फ अटेस्ट करके, उनका ओरिजिनल भी आपको लेकर के जाना होता है। सभी डॉक्यूमेंट्स जितने भी बताएंगे उनका दो दो कॉपी आप जेरोक्स कर लीजिएगा। नहीं तो फिर जाइएगा कॉलेज के अगल बगल बहुत सारे कॉलेज ऐसे दूर दराज गांव देहात एरिया में रहते हैं, तो कैफ़े वगैरह नहीं रहता है, तो जेरोक्स का दिक्कत होता है, तो पहले से आप करवा लेंगे। तो 10th का एडमिट कार्ड, इसका 2 कॉपी आप करवा लेंगे और ओरिजिनल भी लेकर के जाना है। मार्कशीट, एडमिट कार्ड मार्कशीट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए 1 साल 2 साल के बाद में आपका पासिंग सर्टिफिकेट या डिग्री कह सकते हैं जो आता है, ये अगर है तो ये भी आप लेकर के जा सकते हैं। और अगर ये नहीं है तो मार्कशीट जब आप लेने जाते हैं तो मार्कशीट के साथ में प्रोविज़नल सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाता है। तो एडमिट कार्ड, मार्कशीट, प्रोविज़नल, इस तीनों को लेकर के जाना है। और अगर पासिंग सर्टिफिकेट भी निकाल लिए हैं तो इसको भी आप लेकर के जा सकते हैं, और उम्मीद करते हैं अभी तक सभी ने निकाल लिया होगा। और इसमें से अगर कोई मिसिंग है तो उसके लिए आप एक एप्लीकेशन दीजिएगा, आपको समय दिया जाएगा, आप बाद में जमा कर दीजिएगा। तो ओरिजिनल लेकर के जाना है, साथ में 2 जेरोक्स कॉपी ये डॉक्यूमेंट्स की। अब 12th के भी सेम, एडमिट कार्ड ओरिजिनल, मार्कशीट ओरिजिनल, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एडमिट कार्ड और मार्कशीट। ये प्रोविजनल या पासिंग बाद में भी आप दे सकते हैं। तो पासिंग सर्टिफिकेट निकाल लिए हैं तो अच्छी बात है, और अभी समय है, आप अपना स्कूल जाइए या जहाँ से इंटर किए हुए हैं वहाँ से आप निकाल लीजिए। प्रोविजनल तो साथ में ही रहता है, अगर पासिंग नहीं है तो प्रोविजनल से भी आपका काम चल जाएगा, पासिंग ज़रूरी नहीं है, लेकिन निकाल लिए हैं तो आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ भी ओरिजिनल के साथ 2 जेरोक्स कॉपी, सारे डॉक्यूमेंट्स डिस्कस करेंगे। अगर फॉर्म फिल करते समय आपने ग्रेजुएशन के बेसिस पे फॉर्म फिल किया हुआ है तो लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर का एडमिट कार्ड और मार्कशीट, और प्रोविजनल अगर मिला है तो प्रोविजनल भी लेकर के जा सकते हैं, और डिग्री अगर निकाले हुए हैं तो डिग्री भी लेकर के जा सकते हैं। दोनों में से कोई भी आप लेकर के जा सकते हैं। अब जो ग्रेजुएशन के बेसिस पे फॉर्म भरे हुए हैं, जैसे बीपीएड वाले हो गए और बीएड वाले, तो इनको जब सीएलसी तो लगेगा, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, और जब सीएलसी निकालते हैं तो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मिलता है, चरित्र प्रमाण पत्र। तो सीएलसी और कैरेक्टर दोनों लगते हैं, तो दोनों के ओरिजिनल तो सबमिट हो जाएगा, लेकिन जेरोक्स आप करके रख लीजिएगा। और ये भी नहीं है तो इसके लिए भी समय मिलेगा, लेकिन कोशिश कीजिए, अभी आपके पास समय है तो डॉक्यूमेंट एक एक करके आप जमा करके रखें। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे अगर फॉर्म भरा हुआ है तो पोस्ट ग्रेजुएशन का उसी तरह से लास्ट सेमेस्टर लास्ट ईयर का एडमिट कार्ड और मार्कशीट चाहिए। डिग्री नहीं भी निकाले हैं तो कोई दिक्कत आपत्ति नहीं है, ठीक है। तो इतना तो ऑलमोस्ट सभी लोगों के पास होगा। अगर यूनिवर्सिटी चेंज हो रहा है आपका, ग्रेजुएशन यूजी या पीजी अगर किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में किए हुए हैं, मान के चलिए रांची यूनिवर्सिटी में किए हुए हैं, और बीएड अगर आप अभी करना चाह रहे हैं बीबीएमकेयू या फिर बीबीयू किसी दूसरे यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, तब के केस में आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकालना होता है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकालने का मतलब ही है, इसका मतलब ही है कि आप
जो इंस्टीट्यूट है वो स्थानांतरित कर रहे हैं, दूसरे जगह नामांकन चाह रहे हैं दूसरे यूनिवर्सिटी के कॉलेज में, तब के केस में लगेगा। अगर सेम यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेंगे या सेम यूनिवर्सिटी से बीएड करेंगे सेम यूनिवर्सिटी के कॉलेजों से, तो आपको माइग्रेशन बिल्कुल भी नहीं निकालना है। सिर्फ यूनिवर्सिटी चेंज होने पर ही माइग्रेशन आपको लगेगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो ये सीएलसी कैरेक्टर तो हमने डिस्कस कर दिया। अगर पीजी के बेसिस पे अगर आपने आवेदन किया हुआ है तो पीजी का आपको सीएलसी और कैरेक्टर लगेगा। अगर यूजी के बेसिस पे किया है तो यूजी का सीएलसी और कैरेक्टर। और अगर अभी तक सीएलसी और कैरेक्टर नहीं निकाले हैं तो उसके लिए भी समय मिल जाएगा। आप टेंशन ना ले कि आपका एडमिशन का डेट आ गया, आपके पास नहीं है तो एडमिशन नहीं होगा। एडमिशन लिया जाएगा, ले लिया जाएगा। आपको थोड़ा रिक्वेस्ट करना होगा, आपको एक एप्लीकेशन लिखवाएंगे और डेट मेंशन करेंगे कि आप 1 महीना 2 महीना के बाद में जमा कर दीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। अब जो झारखंड के स्टूडेंट हैं एसटी एससी ओबीसी जिनको रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट तो लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा एसटी एससी ओबीसी के लिए, और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगेगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं जिनको ईडब्ल्यूएस रैंक मिला है उनके लिए। और जो पीएच कैंडिडेट हैं फिजिकली हैंडीकेप्ड और जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं इनको भी अपना सर्टिफिकेट लगेगा। जो फॉर्म फिल करते समय जो जानकारी आपने दी है वो जानकारी से संबंधित सारे आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। दूसरे यूनिवर्सिटी में नामांकन ले रहे हैं तो माइग्रेशन लगेगा, और नहीं लेना है तो माइग्रेशन आपको निकालना नहीं है। अब एंटी रैगिंग होता क्या है? एंटी रैगिंग होता है कि आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि आप कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद में आप किसी के साथ में अभद्र भेदभाव नहीं करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे, किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, कुल मिला के किसी के साथ आप रैगिंग नहीं करेंगे, इसका आप डिक्लेरेशन दे रहे हैं। साथ ही साथ इसमें और एक डिक्लेरेशन होता है कि अगर आपके साथ में कुछ रैगिंग होता है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। तो आपके सेफ्टी के लिए है, और जो अगर आपके साथ कोई कर रहे हैं तो उनके लिए भी है ये एंटी रैगिंग। तो ये जो है सभी यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग फॉर्मेट होता है। अभी तो ऑनलाइन ही होता है, लेकिन इस पर आपको ज़्यादा फोकस्ड नहीं होना है। जब आप एडमिशन के टाइम में जाओगे तो एंटी रैगिंग का फॉर्मेट आपको कॉलेज प्रोवाइड कर देगा। एडमिशन के टाइम में कॉलेज प्रोवाइड कर देगा। एडमिशन लेने के बाद में इसमें 2 कॉपीज़ रहेंगे फॉर्मेट में, एक होता है गार्जियन का और एक होता है स्टूडेंट का। तो दोनों का आपको एफिडेविट फॉर्मेट को ही एफिडेविट करवा लेना है। 100 रुपये लगेंगे, 100-150 रुपये लगेंगे। आप किसी भी लॉयर से करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। रही बात मेडिकल सर्टिफिकेट की, मेडिकल सर्टिफिकेट जो है फिटनेस सर्टिफिकेट आप अपने एरिया के सदर अस्पताल जा सकते हैं, वहाँ से आप बनवा सकते हैं, या फिर कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर है रजिस्टर्ड डॉक्टर, इससे भी आप करवा सकते हैं। और इसका जो फॉर्मेट है देखिए, फॉर्मेट गूगल से आप बहुत सारे फॉर्मेट मिलेंगे, डाउनलोड कर लीजिएगा। बस उसमें आप फिट हैं, आपका ब्लड ग्रुप, आई साइट जो है ये सब मेंशन रहेगा, सब ठीक है, फिट है। उसके बाद इनका साइन और मुहर रहता है। तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। अगर अभी नहीं है और एडमिशन डेट के अराउंड भी अगर आपका नहीं बन पाता है, तब क्या होता है कि इसके लिए भी आपको समय दे दिया जाता है। और बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज जो हैं ये जमा भी नहीं करेंगे बाद में, तो भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट में इनका डिमांड स्ट्रिक्टली होता है। तो एडमिशन के टाइम आपको फॉर्मेट दे दिया जाएगा, तब भी बना सकते हैं या पहले से भी बना करके रख सकते हैं। प्राइवेट में बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं किया जाता है, लेकिन एडमिशन के टाइम में आपको पूछेंगे कि कहाँ है एंटी रैगिंग और मेडिकल दीजिए, तो आप अपनी बात रख सकते हैं। अभी नहीं बनाए हैं और बना के कुछ दिनों में दे देंगे, और बाद में देंगे कि नहीं देंगे आप पे डिपेंड करता है, लेकिन एडमिशन हो जाएगा। ये फॉर्मेलिटीज़ हैं, कंपलसरी नहीं है। चलिए, तो बाद में भी जमा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आपको फॉर्म या फिर फॉर्मेट कॉलेज प्रोवाइड कर देगा। आप लोग बोलिएगा तो हम भी प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन अलग अलग कॉलेज के जो फॉर्मेट होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्मेट होते हैं, वो वेरी कर सकते हैं। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कम से कम 8-10 फ़ोटो आप रख लीजिएगा। 8 तो मांगे नहीं जाएंगे, लेकिन 4 तो मांगे जाते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी को भेजा जाता है, कॉलेज रखता है, बहुत सारे काम होते हैं। तो 2019 के बाद के अगर आवासीय जाति प्रमाण पत्र हैं
19-20 के बाद के तो आपके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी लेवल का है। आय प्रमाण पर तो आपको एडमिशन के टाइम में नहीं लगेगा, लेकिन जब आप स्कॉलरशिप फिल करेंगे उस समय तो आपको लगेगा ही। तो स्कॉलरशिप भी अभी फिल हो रहा है, एडमिशन जैसे ही होगा आप लोग बोनाफाइड के लिए जोर लगाइएगा और स्कॉलरशिप भर दीजिएगा, जो 2026-27 शैक्षणिक सत्र के लिए भरा रहा है। तो जो डॉक्यूमेंट्स अगर मिसिंग हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, इसका समाधान आपको कॉलेज ही बताएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। बस आप पहुंचिए, कॉलेज को फीस से मतलब है, और जो मुख्य डॉक्यूमेंट्स हैं वो चाहिए। कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर मिसिंग है तो उसके लिए समय पूरा पूरा दिया जाएगा। बाकी अपीयरिंग वाले जो अभ्यर्थी हैं, अपीयरिंग वाले अभ्यर्थी हैं, अभी थोड़ा वेट करें। 3rd राउंड 4th राउंड होते होते आपका रिजल्ट आ जाएगा, तब आप काउंसलिंग करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि कोई भी डॉक्यूमेंट को लेकर के आपको परेशानी ना हो। नहीं तो कॉलेज भी मिल जाएगा, और कॉलेज वाले अगर बोल देंगे कि दीजिए एडमिट कार्ड दीजिए, मार्कशीट दीजिए, तब फिर आप फंसिएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिए, जो अपीयरिंग में फॉर्म फिल किए हुए थे और अभी तक अगर आपका एग्ज़ाम या रिज़ल्ट नहीं हो पाया है। बाकी बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।